औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, इस शहर कराची के अंदर एक बार फिर लावारिस लोगों की हवा चलती हुई दिखाई दे रही है। इस शहर के अंदर चोर, डकैत, टारगेट किलर और अब अगवाकार भी शदीद तौर पर मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। उनकी कारस्तानियाँ इस शहर के अंदर नुमाया दिखाई दे रही हैं। इस शहर के हवाले से अपने हों, पराए हों, बाहर से आए हों या फिर अंदर की पैदावार हों, सब एक ही बात करते हैं कि ये शहर पूरे मुल्क को पालता है। लेकिन इस शहर के अंदर शहरियों को वाज़े तौर पर एक पैगाम दे दिया जाता है कि ज़्यादा पैसे लेके निकलोगे तो छिन जाएंगे, मोबाइल छिन जाएगा, आवाज़ उठाओगे जराइम के खिलाफ तो मार दिए जाओगे, अगर छोटी बच्चियां बाहर निकलेंगी तो उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं, और अगर अपनी माओ बहनों को अगवा कराना चाहते हो तो किसी भी पोश इलाके में निकल जाओ, अगवा हो जाएंगी। लेकिन इस लावारिस शहर के अंदर बड़े जोरों शोर से इवेंट्स मनाए जाते हैं, बड़े जोरों शोर से जो है वो कल्चर्स डे मनाए जाते हैं। लेकिन जिनके कल्चर का डे मनाया गया उन्होंने अपनी ही बहन के अगवा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इस शहर के अंदर बैठ के आवाज उठाते हुए कभी कभार अपने ऊपर भी शर्म महसूस होती है कि आज हम लोग किस जानिब, किस भैंस के आगे बीन बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों की जबान पे दही जमी होती है, यहां लोगों के कानों में दही जमी हुई है, कोई नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। अपनी मर्जी का AIG भी लगा लिया जाता है, और वो वक्त दूर नहीं है जब सूबाई हुकूमत के मातहत ही IG सिंध पुलिस भी कर दिया जाएगा। रिजल्ट कहां है? क्या IG पुलिस और AIG साहब महज कॉन्फ्रेंसेस में मेहमान खुसूसी या सेमिनार्स के फीते काटने के लिए लगाए गए हैं, या ये पुलिस गर्दी का शिकार, ये हब्से बेजामे लोगों की अमवात जो हो रही हैं, उनका भी जिम्मेदार इस शहर के अंदर, इस लावारिस शहर कायद के अंदर भी कोई मौजूद है? मुसलसल पुलिस कस्टडी के अंदर, शहर कायद के अंदर भी लोगों की अमवात हो रही हैं। लवाहिकीन सड़कों पर निकलते हैं, लाशें रखकर एहतजाज करते हैं। कोई एक सियासतदान आकर उनके साथ यकजहती भी कर जाता है, अपनी सियासत चमका के चला जाता है, लेकिन उसके बाद देरीना खामोशी इख्तियार कर ली जाती है कि अगर मर गया तो क्या हो गया, मौत तो सबको आनी है। उसकी मौत इसी तरह लिखी थी कि उसको बहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और वो कस्टडी के अंदर ही अपनी जान दे जाए। पुलिस रिफॉर्म्स की बातें की जाती हैं, कौन से रिफॉर्म्स की बात की जा रही है? जराइम में होशरुबा इस शहर कायद में इजाफा हो चुका है। डकैती मज़ाहिमत पर अब तक 70 अफराद मारे जा चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों रुपया इसी शहर कायद के ताजरों से, छोटे लोगों से छीना जाता है। उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं। हराम का पैसा है जिसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई जाती, जिसके ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये टास्क फोर्स और ये जो गश्त करने वाली पुलिस लगाई गई है, इनका काम क्या है? महज होटलों से भत्ते वसूल करने के अलावा, जो कि किसी एक सतह पर नहीं जाते, ऊपरी सतह तक बराबर हिस्सा जाता है सबको, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई का दौर है, रिश्वत तो लेनी पड़ेगी। और मैं अब जरा मुल्की मामलात के ऊपर बात कर लूं तो वजीर आजम मेरे प्यारे कप्तान इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने आज एक बयान दिया है कि मौशी टीम ने मईशत का रुख मोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अच्छी जानिब या बुरी जानिब। मईशत का रुख मोड़ दिया है। और साथ ही साथ आज चीफ जस्टिस साहब का ये बयान है कि नैब कवानीन में तब्दीली का कहा था, लेकिन हुकूमत ने सुना ही नहीं। एक और बयान चीफ जस्टिस साहब का हुकूमत से मुतालिक, क्या हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई चलने वाली है? क्योंकि अदालत का हुक्म अगर हुकूमत नहीं मानती तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है, कानून यही कहता है। दूसरी चीज, मौशी टीम को सिमत मिल गई है, ऐसा कहना है हर दौर में मईशत के सबसे बड़े चैंपियन कहलाने वाले हफीज शेख साहब का। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मौशी टीम को जो सिमत मिली है वो दुरुस्त है। अगर मौशी टीम को सिमत मिल गई है तो बेहतर है कि आवाम को रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा।
अगर एक रेडी वाले या एक केबिन वाले को बैठा कर उससे पूछ लिया जाए कि अगर इसको तोड़ दोगे, इसे जब्त कर लोगे तो क्या करोगे, तो सामने से जवाब आता है कि जनाबे वाला मैं चोरी करूंगा, मैं डकैतियां मारूंगा। तो जनाबे वाला अगर उठा के लेके जा रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट वाले, तो मुकम्मल तौर पर उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन होटल मालिकान को भी मुतनब्बे किया जाए कि फुटपाथों से अपनी कुर्सियां, अपने तख्त उठा लो, वरना तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शहर कायद में, सिंध के अंदर कवानीन बनाए जाते हैं महज पैदागिरी के जराए हासिल करने के लिए। लोगों को बता दिया जाता है कि अब इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो पथारे जो हैं उनसे जितना समेट सकते हो समेट लो, फिर तो वैसे ही खामोशी है। उसके बाद वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ साहब ने आज इंतहाई मुज़हका खेज बयान दिया। उन्होंने कहा एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ पीटीआई को टारगेट ना किया जाए। जनाबे वाला, शायद आप टीवी या अखबार नहीं पढ़ते, आपको पता नहीं है शायद कि नैब ने अब तक महज अलीम खान साहब के अलावा किसी पे हाथ डालने की कोई तैयारी नहीं कर रखी। जो करप्ट लोग आपकी काबीना में मौजूद हैं, जिनका काम महज जी हुजूर, सलाम साहब करना है, उनके लिए अब तक नैब में कोई कानून मौजूद नहीं है। करप्शन के एदाद शुमार में पाकिस्तान आखिरी नंबरों पे जाने के बजाय और ऊपर आता चला गया है। क्या वजूहात हैं कि आज करप्शन पे जिस हुकूमत को इलेक्ट किया था इस अवाम ने, आज उसी के दौर में करप्शन बढ़ गई है। उसी के दौर में असलम खान साहब उर्फ असलम सिंगापुरी साहब जैसे लोग जमीनों पर कब्जे करते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाई राइज इमारतें तामीर की जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, अक्सर प्रोग्राम में आते हैं, मोहम्मद अकमल साहब। बहुत शुक्रिया अकमल भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि अजीजुल्लाह अफरीदी साहब हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे और एमकेएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मेंबर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी साहब भी हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे। नईम भाई, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करूंगा। जनाबे वाला, आप लोगों ने अपनी मर्जी का आईजी पुलिस एआईजी कराची लगा लिया। गुलाम नबी मेमन साहब आपके आदमी हैं, लोग कहते हैं आपकी ऑपोजिशन कहती है जनाबे वाला, लेकिन फिर भी अपने लोग लगा के भी आप लोग वो रिजल्ट अपने लोगों को ही नहीं दे सके जो अपने लोगों ने आप लोगों से एक्सपेक्ट किए थे। अली भाई, पहले तो आपने जो चेहरा जिस तरीके से सांचा खींचा है पूरे कराची का, और भयानक चेहरा जो कराची का दिखाया है आपने कि कराची के अंदर जो जो कुछ होता है और जैसे जैसे होता है, काश की बात ये कि थोड़ा सा आप बात करते पेशावर की, काश की थोड़ा सा बात करते साहिवाल की, बताते कि इस्लामाबाद में एसएसपी कैसे दिन दिहाड़े गायब हुआ और अफगानिस्तान में कैसे निकली उसकी डेड बॉडी, बताते कि सानिया साहिवाल के अंदर दहशतगर्द नहीं थे, दहशतगर्द पुलिस थी। काश के बताते कि पेशावर के अंदर दिन दिहाड़े बच्चों को जिस तरीके से ज़िबा किया गया एपीएस के अंदर, तो आप शायद वो भी जानचा खींचते तो शायद पता लगता है कि बाकी बात ये कि कराची थोड़ा सा पीछे, ये सूबे भी थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। बात ये थोड़ा सा मैं एक बात बताऊँ आपको कि कराची तो अपनी जगह है ही है ना, कराची के अंदर जो हालात हैं, बात ये है कि आज नहीं पिछले 35 साल से कराची वाले सह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातों ने एक बैठक बनाई, बैठी, एपीसी बुलाई और एपीसी के बाद डिसाइड हुआ कि नेशनल इलेक्शन प्लान इस कराची में करना चाहिए। आज नेशनल इलेक्शन प्लान कहाँ है? आज ज़रब जो ऑपरेशन यहाँ चल रहा था वो कहाँ है? आज क्या रिट नहीं रही हुकूमत वफ़? जो हुकूमत वफ़ इस वक्त बैठी हुई है, कहाँ पर बैठी है? वफाक के अंदर। क्या उनकी रिट ख़त्म हो चुकी है? हम तो बात ये है कि जैसे तैसे करके जो अपनी रिट कायम कर सकते थे की। फिर सेकंड बात ये रही कि इस वक्त सिंध के अंदर जो आईजी आपने कहा कि सिंध हुकूमत ने उसकी रिकमेंडेशन दी और लोग कहते हैं कि बात ये पीपल्स पार्टी का है, ये सिंध हुकूमत का है। भाई ऐसा नहीं है, हम रिकमेंडेशन देते हैं और रिकमेंडेशन अगर हम इदरीस की दें ना तो हमें तोहफे में फैसल दिया जाता है, यहाँ इदरीस नहीं दिया जाता। अच्छा, फिर बात ये है कि वो अपॉइंट करता है डीआईजी को, वो अपॉइंट करता है एसएसपी को, वो अपॉइंट करता है सीसीपीओ को, फिर थानेदार भी चलते हैं। तो एक होती है दहशतगर्द, एक होती है स्टेट दहशतगर्द। तो सर जी, दहशतगर्दी कहाँ से खत्म होगी जब आधे से ज्यादा लोग आप लोगों के मोबाइलों के अंदर बैठ के आप लोगों के प्रोटोकॉल पे मामूर होंगे? तो कहाँ से कोई जो है वो दहशतगर्दी खत्म करा सकता है शहर के अंदर से?
मोबाइलों पे जो बैठ के जो लोग प्रोटोकॉल में चलते हैं तो यहाँ इसी कराची में उनको थ्रेड भी है। अच्छा। अगर आपको पता हो आज से थ्रेड है। आज से कुछ दिन पहले, ऐसा नहीं है, बात ये कि आज से कुछ दिन पहले अच्छा। सीएम हाउस में बकायदा एक लेटर जारी हुआ और एक थ्रेड लेटर था कि तमाम जो एमपीएज हैं, जो एमएनए हैं, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के, उनको शदीद जो है वो तनकीद और साथ में थ्रेड भी दिया गया। और अगर बात करें सिक्योरिटी की तो खुदा ना खास्ता वो वाली सिक्योरिटी नहीं है, अल्लाह ना करे। अगर कोई एक गनमैन कोई मिल गया है, वो भी गनमैन, बात ये सिक्योरिटी जो फोर्सेस इदारे हमारे, ये सिक्योरिटी जो एसएसपी इसको लीड करता है, अगर वो दे दे, हम नहीं मांगते, अगर वो दे दे तो एक अलग बात है, जाने तो जाने। माजरत के साथ मैं अलीबाग से नहीं आया हुआ, मैं ऐसी शहर की पैदावार हूँ और मैं ऐसी शहर की सड़कों पे घूमता हूँ। मैंने हर मुशीर को, चाहे वो इलेक्टेड हो या ना हो, वो सिंध असेंबली के अंदर, सर जी मुर्तजा वहाब साहब के पास भी 4 गाड़ियां मौजूद है, भरपूर प्रोटोकॉल मौजूद है। कितनी मैं नहीं शाहिद हूँ सर, 3 गाड़ियां उनके पास पुलिस की। सर अगर बात ये है किसी गेट से अगर गाड़ियां जा रही हो पुलिस की सिक्योरिटी के लिए, आप नाप तोल लें कि सारी मुर्तजा वहाब की गाड़ियां हैं, तो सर अगर मुर्तजा वहाब विजिट करने आएंगे तो मुर्तजा वहाब की गाड़ियां होंगी ना सर, मेरी थोड़ी होंगी। तो बात मैं तो वही बात कर रहा हूं, अगर मुर्तजा वहाब अगर सीएम हाउस में दाखिल हो रहा है और सिक्योरिटी भी साथ में दाखिल हो रही है, आप गिनती कर लें ये सारी गाड़ियां मुर्तजा वहाब की, तो माजरत के साथ ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है। अच्छा है, ठीक है, मान रहे हैं सिक्योरिटी ली हुई है। अच्छा। और सिक्योरिटी ली नहीं, सिक्योरिटी दी हुई है। अच्छा। सिक्योरिटी देने की रीजंस क्या है, मैंने आपको बताया कि थ्रेड है। अच्छा। और थ्रेड को लाजमी सी बात है, हम नहीं, सिक्योरिटी इदारे उसको देख रहे होते हैं। और बहरहाल ये है कि कभी इस वक्त एक सानिया हुआ है, उस सानिये पे तमाम जमात एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। बच्ची जिसका, क्योंकि इंट्रो के अंदर आपने कहा कि दुआ, बिल्कुल इस सिंध धरती की वो बच्ची थी, बिल्कुल सिंध धरती की बच्ची है। जो आपने जिस तरीके से सांचा खींचा कि अल्लाह ना करे, वो जो आपने एक चीज जो है बताई है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। कराची में डीएचए में पहले भी एक बच्ची अगवा हुई थी, तो अगवा बेरा तावान की नीयत से अगवा किया गया था। इसी कराची की पुलिस ने उनको यरगमाली थे उनसे निजात दिलवाई और आज वो लोग अंदर बंद पड़े हुए। अल्लाह खैर करेगा, ये बच्ची भी, उसके ऊपर भी वजीर आला बड़ा एक्टिव है। पिछले 72 घंटे से उनकी फैमिली के साथ और तमाम जितनी एजेंसीज हैं, इदारे, सबको एक्टिव किया हुआ है। होपफुली कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वो बच्ची भी इंशाल्लाह ताला बरामद होगी। और इंसाफ में एक बात करूं, इंसाफ भी मिलेगा। जो लोग इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने रिट को चैलेंज किया है, सिंध गवर्नमेंट कराची पुलिस को चैलेंज किया है, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि उनको कहां लाके सिंध हुकूमत खड़ा करेगी। चले ठीक है। मोहम्मद अकमल साहब, इस पे कोई कमेंट आपका जरूर चाहूंगा सर। जराइम बढ़ते जा रहे हैं, आपका भी मोबाइल छिन चुका है, मेरा भी छिन चुका है, लेकिन मामलात अब भी वहीं के वहीं हैं कि सिक्योरिटी इदारे सीसीटीवी फुटेजेस जारी कर देते हैं कि हाँ जी सीसीटीवी फुटेज में चेहरा भी वाजे है, गाड़ी की नंबर प्लेट भी वाजे है, गाड़ी का मॉडल भी वाजे है, उनका पूरा शजरा नसब वाजे है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारियां नहीं होती। देखें, इसमें जो जिम्मेदारी है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो सिंध गवर्नमेंट की है। एज़ फार एज गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर अगर हम या कराची के अंदर जराइम की बात करें तो अल्टीमेटली जो पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। अच्छा। दूसरी सर ने बात की कि जी सिक्योरिटी है और थ्रेट है और ये वो है, तो देखें ये लीडर हो या एक आम आवाम हो, जान सबकी जान है, सबकी कीमती है। सबको पता है कि 50% ऑफ द पुलिस हैज़ बीन डिप्यूटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दीज पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स और अला बला। तो उसमें आधी से ज़्यादा आपकी जो पुलिस है वो इस वक्त सिक्योरिटी में लगी हुई है। ज़ाहिर है इनकी जानें ज़्यादा कीमती होंगी, आम आवाम की जान और माल की जो है वो शायद कोई इतनी कदर व कीमत नहीं इन लोगों की नज़रों में नहीं है। अगर कोई दिन में 50 2-4 बंदे मारे भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके बचने चाहिए। ये तो थी एक बात। अब हम आते हैं इसके इकनॉमिकल बैकग्राउंड के ऊपर। इसमें वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी कुछ इस तरीके से है कि माशाल्लाह से उन्होंने ये आपकी माशी टीम इमरान खान साहब ने तो बहुत कहा ये सिमत दिखा दी है। असल में इनको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान जो है ना एक फलाई रियासत है, कोई बैंक नहीं है, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप आदाद व शुमार का हेर फेर और अपनी मर्ज़ी के फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैनिपुलेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। ये मेन चीज़ें 3 हैं। मैं हर प्रोग्राम में यही बात करता हूँ कि आप मुझे बताएं इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई का फिगर क्या है। कोई एक वज़ीर का बयान ला के मुझे दिखाएं, वो बता दे कि इन्फ्लेशन में कमी है। चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जिसको हम कहते हैं आम ये खाने पीने की जो चीज़ें, टमाटर, कद्दू, आलू, प्याज जी। और दूसरी तरफ इसके अलावा अगर आप बात करें तो दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर्स गवर्नमेंट को बिल्कुल इनकी कोई डायरेक्शन इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, ना कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। एज ए रिज़ल्ट इन्फ्लेशन का फिगर भी इनके कंट्रोल से बाहर है। एक्सपोर्ट्स जो है ना ये इन लोगों की
कोई ख़ास इजाफा नहीं है पिछले साल से, जो है ना वो पिछला साल को इतना हाई फाई साल नहीं था, उसके मुकाबले में अगर 10% इजाफा है तो इट्स नथिंग, ठीक है ना। वो इम्पोर्ट्स कम करके किया है। अच्छा, मैं आता हूँ जराइम से इसका क्या ताल्लुक है। तो जब इन्फ्लेशन और महंगाई इतनी ज़्यादा होगी और फिर एक तरफ आप बात करेंगे जी सज़ाएं बहुत सख्त कर दो, नैब को कर दो, ये कर दो, पुलिस को कर दो, और भाई पहले वो जो बेरोज़गार लोग हैं उन लोगों को रोज़गार तो आप दो ना। जब आप उनको रोज़गार नहीं दोगे, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे खाने पीने के लिए मांगेंगे तो वो क्या करेंगे। इन्फ्लेशन की इस लिहाज से जिम्मेदार हमारी फेडरल गवर्नमेंट है। उनको इसी से फिगर नहीं है, वो फिगर्स में घुमा फिरा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो उसके आदाब के अंदर तो मीडिया भी काफ़ी हद तक आया हुआ है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह के भी वो चीज़ें हो, चाहे मीडिया हो या कोई भी चीज़ें हो, अब मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो है ना, इसमें दोनों सूबाई हुकूमत का भी जिम्मेदारी है कि वो सिविल जो सर्विसेज हैं और पुलिस को इनको, और ख़ास तौर पे आप जो हमारी ये जो सिटीज़न पुलिस लाइजन कमेटी है उसकी भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं है कि जराइम के ऊपर काबू पाएँ। तो इस एंगल से भी वो है, और दूसरी तरफ महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से नौजवान इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, मोहम्मद अकमल साहब जो है ना वो इसकी सिंध हुकूमत से जवाब आ चुका है। ज़रा वफाकी हुकूमत से भी पूछ लें। अजीज़ुल्लाह अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, टैक्सेस की भरमार की शिकायत मुसलसल मौसूल हो रही हैं, करप्शन की बातें की जा रही हैं कि बिजली और पेट्रोल महंगा होता है तो समझ लो कि हुक्मरान करप्शन कर रहे हैं। करप्शन के एदाद शुमार में पाकिस्तान पीछे आ गया है बनिस्बत आगे जाने के। सर जी, जो वोट के दावे किए गए थे, जो दावे पहले किए गए थे, वादे किए गए थे, उनमें भी थोड़ी सी करप्शन करके वादे ज्यादा वफा कर दिए जाते बनिस्बत इन छोटी हरकतों के। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मेरे भाई ने बात की है, मैं सबसे पहले तो बता दूं, देखिए पुलिस रिफॉर्म्स ऑब्वियसली बहुत जरूरी है जी, नंबर 1। नंबर 2, मेरे भाई ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि आधे से ज्यादा लोग जो है वो मिनिस्टर्स और जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जो है घरों की हिफाजत कर रहे हैं बजाय कि आवाम की हिफाजत करें। आई एग्री विद दैट। अच्छा, उसकी भी मैं एग्री करता हूँ। नंबर 3, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो खास तौर पे सिंध में पुलिस में होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, ताकि पुलिस अपना काम जो है वो बगैर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। हमने मैं आपको क्या बताऊं, नकीबुल्लाह की एग्जांपल आपके सामने है, राव अनवार साहब की एग्जांपल आपके सामने है। हम अपनी जमीनों के लिए और जमीनों की प्रोटेक्शन के लिए और कब्जा माफिया की जो भी हमारे लीडरान साहिबान सिंध में इन्वॉल्व हैं, वो पुलिस की तैनाती कैसे करते हैं, किस तरह के ब्यूरोक्रेट्स को पसंद ब्यूरोक्रेट्स को अपनी जो मफाद के लिए जहां जहां उनका होता है सिस्टम उस पे तैनात करते हैं। तो ये सारी चीजें गलत हो रही है, जिसकी वजह से मेरे भाई ने इन्फ्लेशन की बात की। तो भाई आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, आप सर्कुलर डेट को भी जानते हैं। आप पिछले साल का फिगर उठा लें, इस साल का फिगर उठा लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि पहले सर्कुलर डेट कितना था, आज कितना है। इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, बिल्कुल जो है इंपोर्ट कम हुई है, एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, लेकिन इसकी कंपैरिजन जो कंपैरेटिव स्टडी है जो 10% बढ़ा है वो इंपोर्ट के अगेंस्ट नहीं, वो पहले एक्सपोर्ट के अगेंस्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये भी ये फिगर गलत दे रहे हैं। बिल्कुल महंगाई है, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ, महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो आपका एक जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, इसके इम्प्लीकेशंस और इसके इफेक्ट्स जो है वो कुछ अरसे बाद आपको नजर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फौरन जो है आप जो है एक दिन में टमाटर के रेट जो है वो देख लेंगे कि वो 300 से 20 रुपए पे आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इट विल टेक टाइम एंड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर और बहुत नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये जो प्राइसेस वगैरह हैं इनके फर्क आएगा। अच्छा, अजीजुल्लाह अफरीदी साहब, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। एक लंबी तमीद बांधी गई है अजीजुल्लाह अफरीदी साहब की जानिब से कि ये है, लेकिन जनाबे वाला अगर सूरज नहीं तो कम से कम सूरज की एक किरण ही आवाम को दिखा दी जाए तो शायद आवाम अपने आंसू साफ करना शुरू कर दें। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नईम अहमद अवान साहब,
अजीजुल्लाह अफरीदी साहब ने भी मेरी ही बातों को एंडोर्स किया है कि जनाबे वाला वाकई जितनी पुलिस है वो मौजूद है मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, अब से कुछ दिन एक आध दिन कबल सिंधी कल्चर डे मनाया गया था वाज़े तौर पर, और जगह जगह सिंधी टोपी और सिंधी अजरक, हमारी ऐसी बात है, सकाफत है, उसके जरिए जो है वो सिंधी कल्चर को नुमाया किया गया था। सर जी, किसी एक सिंधी रहनुमा जिसका ताल्लुक MKM से हो, पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, उन्होंने दुआ मंगी के लिए मुतालिबा नहीं किया। लोगों को शिकवा है इस बात का, क्यों? देखिए, बात ये है कि आवाम अपना काम करती है और स्टेट अपना काम करती है। अच्छा, सिर्फ वो सिंधी कल्चर डे जो है वो सिंधियों ने नहीं मनाया था। अगर मैं आपसे बात करूं, सिंधी कल्चर डे आज से कुछ दिन पहले महाजर कल्चर डे भी मनाया गया था। बिल्कुल। आज से कुछ दिन पहले सराइकी कल्चर डे, हज़ारा कल्चर डे और मार्च में बलोच कल्चर डे भी मनाया जाता है। स्टेट क्या कर रही है, आवाम क्या कर रही है? तो खुशहाल है ना सूबा, इसलिए अच्छा। आवाम रोडों पे थी, खुश थी, लड़कियां थी, लोग थे, बच्चियां थी। आपने देखा कल्चर डे किस तरीके से, किस परमन तरीके से मनाया गया। अब रह गया स्टेट परमन तरीके से पुलिस के सामने हवाई फायरिंग कर रहे थे लोग, आप परमन तरीका कह रहे हैं? वो असल बात ये है कि ये वीडियो आप दिखा रहे हैं, आज से 2011 की वीडियो वायरल हुई और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसे वो आ गई वीडियो। जी जी। लेकिन बहरहाल चलो आप आ गई, उसके ऊपर भी खैर देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, लोगों को छुपेंगे नहीं, सामने ले आएंगे कटरे। पहले दुआ मंगी के जरा अगवाकारों को ढूंढ लें, उसके लिए आवाम का मिल जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे यार, वो मतलब कोई मक्खी थोड़ी है, कोई छुप के मतलब बाहर ही निकलेगी, आ जाएगी। अच्छा। बड़े बड़े वाकयात हुए सर जी, सारी एजेंसीज मुतहर्रिक की हुई हैं आप लोगों ने, सब पुलिस रेंजर सब इसी के ऊपर लगाई हुई है, फिर भी लोग नहीं पकड़े जा रहे। ये किसका है, फेलियर किसका है? सर बात ये स्ट्रेटेजी का। बात ये है कि देखें, बात इस वक्त जो लोग इन्वॉल्व है ना, वो निहायत ही शातिर हैं इस सारे मंसूबे में। आज 3 दिन लगातार जितनी एजेंसियां इस वक्त 62-63 एजेंसियां हैं कराची के अंदर, तमाम एजेंसियों को सिंध गवर्नमेंट ने एक्टिव कर दिया है। लेकिन खुदा ना खास्ता, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ आपसे, जो हम सोच रहे हैं ना ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, क्योंकि मेरी आपकी वो बच्ची है, मेरी आपकी बहन है। खैर होगी, अल्लाह खैर करेगा और खैर से उसको जो है वो बरामद भी कर लेंगे। और मैंने कहा कि उन लोगों को, जो लोग इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो लोग भी, क्योंकि वो बच्चा जिसके साथ वो जा रही थी, वो बच्चा भी जो है वो डिसेबल है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होता, बात करने जैसा होता, तो अपना जो है वो रिकॉर्ड करवाता कि वो लोग कौन थे। क्योंकि जो अभी तक जांचा खींचा गया है, इसमें जो इदारों ने, जो एजेंसीज ने जो चीज़ें आई हैं निकल के, वो ये आई है कोई, मेरा ख्याल है इनकी कोई फ्रेंड्स के दरमियान ही कुछ इशू उठा था जिसके ब्याह पर ही आगे गया है। लेकिन मैंने कहा आज नहीं कल इंशाल्लाह ताला इसका सोल्यूशन भी निकल आएगा, वो लोग भी बेनकाब हो जाएंगे जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और मेरा भाई भी इस वक्त लाइन के ऊपर है, मैं अर्ज ये करूंगा भाई से, क्योंकि इन्होंने अभी एक लंबी जो दस्तान सुनाई है इस वक्त मैशत के ऊपर। जब ये हुकूमत में भाई आए थे, उस वक्त GTB रेट क्या था, इनके इल्म में भी होगा 5.8। अभी GTB रेट क्या है इस वक्त 2.8। चलो उसको भी हम साइड पे करते हैं। अच्छा। हुकूमत में आए थे ना अली भाई, तो उस वक्त बिजली जो था, बिजली के जो पर यूनिट था वो 8 रुपए का था। 8 बात कर रहे हैं आप लोग? जी मैं वही आ रहा हूँ। जी जी। 72 साल से 8 रुपए पे गया था बिजली का यूनिट। 1 साल 5 महीने में 18 रुपए भी लेके चले गए। अच्छा, डिक्टेटर के दौर में 4 रुपए पे था वो, उस पे भी आ जाते हैं। उस टाइम पर तो जेब में हाथ मारो ब्लैक वाटर भी निकलती थी उस वक्त। तो बात ये कि बड़ी सी चीजें थी। जब ये आए थे उस वक्त आपकी जो पेट्रोल था 65 रुपए का था। अच्छा। और आज 115 रुपए का। जब ये आए थे 47 रुपए का। जब ये आए थे इस मुल्क के अंदर, उस वक्त डॉलर 115 के, ये उसके ऊपर गाना गाते थे कि 115 रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो जो है 90 रुपए का होना चाहिए। अच्छा। आज 160 पे खड़ा कर दिया है। फिर अगर बात करें के दौर में 65 रुपए का था। वो असल में आपको इसलिए घड़ी घड़ी याद आ रहा है, इसकी वजह ये कि मंसूबा साज लोग, फैसला साज लोग कराची के अंदर ना, आपको थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। मुझे जो फील हुआ है लास्ट प्रोग्राम में भी आपने उसको याद कराया था। डॉलर अगर गिराना होगा ना तो उसके लिए क्लाशनकोव इस्तेमाल नहीं होगी, मुझे पता है आप उसी तरफ आ रहे हैं। अगर बात करें, उसने डॉलर 65 रुपए पे रखा हुआ था। जी बिल्कुल। हम 115 में ले गए, 72 साल में ले गए ना। इनकी क्या प्रोग्रेस है सर जी? 5 साल उनके रख लें, 5 साल आपके रख लें। क्या है ये BIT का अजीम दिमाग काम कर रहा है इस मुल्क के ऊपर। आज मैशत को डुबो के रख दिया है। आपका एशियन बैंक ये कह रहा है 3 माह बाद आपका हाल ऐसा होगा इस मुल्क का, दिवालिया निकलेगा, खटमंडू जैसी कंडीशन हो जाएगी, नेपाल जैसी। मैं नहीं कहता, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आप जाए गूगल करें। अच्छा। आपको पता लगेगा। बेड के बात ये कि जांचे खींच रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया। आज बेरोजगार, आज जाके देखें ये क्यों मोबाइल स्नैचिंग बढ़ गई है। आज बात ये कि बच्चा जब रोता है रात को ना, बाप को कहता है दूध ला के दो, आता है फिर वो आके बाप डकैतियां भी मारता है, मोबाइल भी छीनता है। आज ये पुरअमन कराची, आज जो कराची के अंदर हालात बन गए, जो भी आपने बताया कितनी डेड बॉडी उड़ गई है, ज्यादातर मोबाइल स्नैचिंग में उठी है जी। ज्यादातर इस किस्म के इंसिडेंट में जो है वो उठी है। ये स्टेट का काम होता है। स्टेट किस रुख जा चुकी है, जाना है इन्होंने, कोयटा निकल बलूचिस्तान में रहे, 5 दफा IG पंजाब चेंज कर चुके हैं,
3 दफा जो है फला मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी चेंज कर चुके हैं। अरे भाई, अब अवाम आपको चेंज मांग रही है, आप वो बोझदार को चेंज करो जो लेकर आए हुए वसीम अख्तर बना के। मैशत भी ठीक करो खुदा के लिए, अगर नहीं संभलती तो जिन लोगों को आप कहते थे चोर डाकू हैं, अभी तो आपने सारी पंजाब के अंदर जो टीम लाई, ये सारी वो टीमें जो आपके साबका वजीर आला आपकी शहबाज शरीफ की टीम थी। अगर यही लोग लाने थे चोर डाकू, तो अवाम को क्यों गुमराह किया हुआ था कि ये भी चोर है वो भी चोर है। उन मंसूबों पर जो है वो क़यामत गिरा दी थी, करप्शन हुई थी। बात हो गई है तो मैं चौधरी शुजात साहब का बयान भी यही आया है कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं माशी लिहाज से या फिर दिफाई लिहाज से, 4 महीने बाद वजीर आजम बनने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा। कितनी सदाकत मालूम होती है इस मामले में? देखिए, चौधरी साहब के बयान को तो आप लें, ऐसा लें कि वो तो जिस तरफ की हवा होती है माशाल्लाह वो तो उसी तरफ चलते हैं। तो अच्छा। मेरे ख्याल में सन 2000 से लेके जो है ना अब तक वो यही है, को जिधर की हवा है। अच्छा। तो जब चौधरी साहब इस किस्म के बयानात देना शुरू कर दें तो आप समझें कि कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है। तो ये इमरान खान साहब के लिए भी बहरहाल लम्हा फिक्रिया है। बाकी मैं ये ब्लेम गेम में नहीं जाता। ये असल में मसला यही है, हम में से कोई भी जो है ना, वो चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, कोई भी अपने गिरबान में झांकने को तैयार है नहीं। अच्छा। हर एक को उसको वो नजर आ रहा है, BRT नजर आ रही है, इनको ग्रीन बस नजर आ रही है। तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम और पॉइंट स्कोरिंग का गेम चल रहा है। हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेन बात यह है कि जी इस वक्त आपकी इकोनॉमी का जो मेन जो इंडिकेटर्स हैं, जी स्टॉक मार्केट दिखा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़ गई। भाई, स्टॉक मार्केट कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है। स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो तो वैसे ही स्पेकुलेशन और अफवाहों के ऊपर चलती है। उसकी कोई बेस है? उसमें तो सारे सट्टे वाले बैठे हुए हैं, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट की अगर आपने बात भी करनी है, आप देखें अमेरिकी सदर का मुआवजा चल रहा है, लेकिन पिछले 3 महीने से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में स्टिल ग्रोथ है। अच्छा। तो जहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, वहां पे छोटी छोटी अफवाहों पे मार्केट प्लस माइनस नहीं होती। स्टॉक मार्केट को तो मैं खैर कोई इंडिकेटर समझता ही नहीं हूं। मेन जो इंडिकेटर्स है ना, देखें आपका GDP ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुकी हुई है। आपकी एक्सपोर्ट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिगर्स। मुझे आप ये बताओ, आपने कितनी इंडस्ट्री लगाई, आपने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए? ये सारे फेडरल गवर्नमेंट का भी है, ये सिंध गवर्नमेंट का भी काम है। बताएं, गिनवाएं। इन्होंने इस अपने टेन्योर में, करंट टेन्योर में, छोड़ें पीछे को, इसमें इन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तौर पे 2 ही चीज़ें होती है ना, या इंडस्ट्री लगाएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ताकि आपकी, हम लोग अनफॉर्चुनेटली बने हुए सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर। 60% जो है ना आपकी एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल जो है वो आपकी 60% है। और वो टेक्सटाइल है वो जो वो लूमों के ऊपर, वो जो शटल के ऊपर बनता है, जिसमें अगर 1-1.5 साल मजदूर काम कर ले तो उसको TB हो जाती है। बाहर के मुल्क वाले बनाते नहीं है। 60% तो आपकी वो एक्सपोर्ट है, 10% चमड़ा है, 8% आपके चावल है। ये आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स है। 2 बिलियन बढ़ गए हो भाई, किस चीज से बढ़ी है? आपकी इंडस्ट्री लगी नहीं, कारोबार है नहीं, कहां से बढ़ा? आपने बाहर के मुल्क वालों को बोला कि 13.25 पे आओ, हमसे लो कर्जा। आप अपने आप को मनी लैंड कर करके कर्जा ले लेके आप अपनी जेब भर ली है इतनी, यानी आपके पास पैसा है तो, लेकिन आप खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे रिजर्व्स हमारे किस काम के भाई? कोई एक्सपोर्ट बढ़ाओ, कोई पॉलिसी बनाओ। सिंध गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, जो भी हो, इनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनानी है अगर सर्वाइव करना है। अदरवाइज 3-4 महीने 5 महीने का गेम है। ये IMF हो गया या मूडीज हो गया, ये हो गया, इन लोग अपने स्टेट से फिगर है, इनको सिर्फ इतना पता है कि इन लोगों के पास पैसे इतने होने चाहिए कि हमारे नोट वापस आ जाए। इन लोगों ने अपना कर्जा सूद समेत वापस लेना। दे हैव नथिंग टू डू विद द इकोनॉमी। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब मजबूरी में कर्जा लिए, तो भाई अब इतनी डिक्टेशन तो ना लो ना, कुछ थोड़ी बहुत अकल भी इस्तेमाल करो यार। आपके पास पैसा है, आप क्यों नहीं कर रहे? मुझे बताएं ना। ये इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ना। मुझे आप बताओ, आपकी क्या ग्रोथ हुई है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? चलें, ठीक है। अजीजुल्लाह अफरीदी साहब, दोनों मेहमानान की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे जनाबे वाला? ग्रोथ नहीं है, लंगर खानों से मामलात नहीं चलने वाले, कारखाने आप लोगों को खोलने पड़ेंगे, और कारखाने खुले नहीं तो आप लोगों ने एक्सपोर्ट बढ़ाने का दावा कैसे कर दिया? अफरीदी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नहीं, मोहम्मद अमान साहब, एक बार फिर सर जी आपकी तरफ आऊंगा। शौकत यूसुफजई साहब वजीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ PTI को टारगेट ना किया जाए। सर जी, एहतसाब सबका हो रहा है इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर?
एहतसाब के नाम से जो इंतकाम की मुहिम इस वक्त चल रही है जी, और पूरी कौम ही देख चुकी है और पूरी दुनिया इस वक्त हंस रही है हमारे मुल्क के ऊपर। अच्छा, बेहतर ये एहतसाब वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ वज़ीर आज़म साहब खुद रहते हैं, बनी गाला। आपको पता है 1 करोड़ कनाल और 300 अरब रुपए की जो है वो इस वक्त ज़मीन है। एक कनाल 1 करोड़ और 300 जो है वो। और दूसरी बात ये रही कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफ़ा उनको तंबीह दी कि आप खुदाया इस ज़मीन को आप लीगलाइज कर दें, आप उसको छोड़ दें, साइड पे कर दें। जब केपीके के अंदर इनकी हुकूमत थी उस वक्त खुद इन्होंने इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं अपने जो वज़ीर हैं, जो मुशीर हैं, जो MNA MP सेनेटर, उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए एहतसाब कमीशन बनाऊंगा। एहतसाब कमीशन बना, उसके ऊपर कई करोड़ों रुपए खर्च हुआ और एहतसाब कमीशन ने जब इनके मुशीरों को, इनके MPओं को, इनके MNA सेनेटरों को गले से पकड़ा तो आपने देखा वो एहतसाब कमीशन ही खत्म हो गया। उसको छोड़ें, खैबर बैंक स्कैंडल दुनिया ने देखा, उसका क्या बना? कहाँ है नेब? सो गई है क्या नेब को नजर नहीं आ रहा है? परवेज खटक का एक केस चल रहा है, मालन जब्बा का केस एक चल रहा है, इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर एक केस चल रहा है, वो उनको नजर नहीं आ रहा, उसको भी आप साइड पे जाने दें। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर ये इल्जामात की सियासत करते रहे, ये कहते रहे कि सब ने मनी लॉन्ड्रिंग की चोरी की है। जब आपको याद होगा अलीमा खान की प्रॉपर्टी बेनामी पकड़ी गई तो नेब ने ला के जब जमा कराई रिपोर्ट तो बताया कि 64 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बनाई गई है। अच्छा। तो उसने कहा अब मैं क्या करूं? तो बोला जी जुर्माना अदा करें। तो बात यह है कि फिर आपको याद होगा 34 करोड़ रुपए उस बेनामी प्रॉपर्टी का जुर्माना अदा किया, उसको लीगलाइज करा दिया। उनसे नहीं पूछा गया ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, ये पैसा कैसे बना दिया गया? उसने कहा जी मेरा काम ये, मैं सिलाई मशीनें चलाती हूँ, मैं सिलाई मशीनों की फैक्ट्री है, मेरी सिलाई मशीनों की कंपनी है। ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? अच्छा, चलें अजीजुल्लाह अफरीदी साहब, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की नई महमद अवान साहब की, जनाबे वाला क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर आप करप्शन के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने लोगों को भी देख लें। किसी पर मालम जब्बा केस है, किसी के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस है, किसी के ऊपर हेलीकॉप्टर केस है, और फिर शौकत यूसुफजई साहब का आज का बयान मौजूद है कि एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ PTI को टारगेट ना किया जाए। सर जी, PTI को टारगेट सिर्फ बयानात में किया गया अब तक। अलीम खान साहब अंदर गए थे, जब वो वापस आए तो उनको भी फूलों के हार पहना के वेलकम किया गया था। क्या कहना चाहेंगे? अलीम खान के पास कोई इस वक्त ओहदा नहीं है और हम भी पर्सनली, मेरी राय ये है और खान साहब की भी है कि एहतसाब पहले हमसे होना चाहिए। हम कोई भी इन्फ्लुएंस ना नैब को कर रहे हैं ना किसी इदारे को कर रहे हैं। केसेस अगर ये तो मेरे ख्याल में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि परवेज खटक हुकूमत में होते हुए उनके ऊपर केस चल रहा है और जितने भी इन्होंने केसेस बयान किए अगर हुकूमत के होते हुए इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और उसके कोई नतीजा आता है, चाहे जुर्माना की सूरत में आता है, चाहे किसी को गिल्टी, तो वो इदारों का काम है कि वो जिस तरह चाहे फैसला करें। हमारा इनके जो केसेस बने हैं, जो करप्शन के इनके ऊपर केसेस बने हैं, चाहे वो पनामा के हैं, चाहे वो जरदारी साहब के, वो हमारी हुकूमत ने तो नहीं बनाए, वो तो पहले से उनके केसेस चल रहे हैं और अभी वो जो है वो सिलसिला जारी है। अगर हम में से किसी ने हमारे हुकूमत ने केसेस बनाए हो तो आप हमारे सामने ले आइए। लेकिन अजीजुल्लाह अफरीदी साहब, पॉलिसी स्टार्ट में कुछ और थी और अब 1.5 साल बाद आप लोगों की पॉलिसी थोड़ी सी तब्दील हो गई है। पहले पॉलिसी हुआ करती थी कि आजम खान सवाती साहब पे केस हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया, बाबर अवान साहब पे केस हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अलीम खान साहब पे केस हुआ, उनको नैब ने उठाया, उन्होंने गाड़ी में ही रिजाइन कर दिया। परवेज खटक साहब क्यों नहीं रिजाइन कर रहे कि उनके 7 अरकान पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ असेंबलीज के अंदर? ये वजूहात हैं? नहीं, देखिए परवेज खटक साहब, देखिए जिनका इखलाकी वो है कि उनको अगर कोई गिल्ट फील हुई होगी तो उन्होंने कर लिया है। ये तो बिल्कुल धड़ल्ले से कह रहे हैं कि भाई जो भी इल्जामात हैं वो झूठे हैं। ठीक है, अगर झूठे इल्जामात पे हर कोई इस तरह रिजाइन करने लगे तो आई थिंक सारी हुकूमत चली जाएगी। हर कोई किसी पे इल्जाम लगाएगा और इल्जाम केस के होते साथ ही जो है वो इन्वेस्टिगेशन के खुलते ही वो रिजाइन कर ले तो पूरी हुकूमत को खत्म कर ले। ठीक है जी। लेकिन सर जी, इस वक्त जरदारी साहब भी जेल के अंदर मौजूद हैं, मरियम नवाज साहिबा भी हैं, नवाज शरीफ साहब को भी रहम खा के भेज दिया गया है। आवाम पे तो अब तक आप लोगों ने रहम नहीं खाया। सर जी, इन लोगों के ऊपर अब तक क्या साबित हुआ है ये भी बता दीजिएगा। नैब समझते हैं कि केस इस नौइयत का है और वो परवेज खटक साहब को या जो भी आपने नाम लिए जो हमारे PTI का हिस्सा है और उनको वो अरेस्ट कर लेते हैं तो वी विल हैव नो ऑब्जेक्शन, कर ले। अगर उनका केस इस नौइयत का है कि वो उनको समझते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए तो वेलकम। लेकिन सर जी, फिर अली जहरी साहब को आज तरदीद क्यों करनी पड़ी कि DG जो FIA वाला केस है उसमें अफसर के तबादले या फिर उनको हटाने या उनकी जबरी रिटायरमेंट के अंदर उनका कोई हाथ नहीं है? आज का बयान है, अली जहरी साहब ने तरदीद की है उसकी।
देखिए BGFIA का जो है उनका मैंने अभी देखा है कि उन्होंने कहा है कि भाई मुझ पे प्रेशर था और केसों के हवाले से प्रेशर था। आपके मेरे ख्याल में मैंने जियो का खानजादा का वो देखा है कि उन्होंने कहा कि भाई उन पे प्रेशर था। अच्छा। अब वो जाहिर है वो लोग उसको देखेंगे। अभी तक तो हमारी तरफ से तरदीद आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं था, और जो भी उनको टेक्स्ट मैसेजेस दिखाए गए उसका भी बयान आ गया कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस दिखाए गए हैं। तो मुझे इसके बारे में और मज़ीद मालूमात अपनी पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन पार्टी जब डिनाई कर रही है और वजीर आजम सेक्रेटरी डिनाई कर रहे हैं तो हाउ कैन आई से कि उनके ऊपर कोई प्रेशर था। अब वो हकीकत क्या है, लेट्स फाइंड आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीजुल्लाह अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद अकमल साहब, केसेस जिस पर होंगे अगर वो थोड़ी सी शर्म महसूस करता है तो वो इस्तीफा दे देगा, अगर वो शर्म महसूस नहीं करता अपने अरबों रुपए की करप्शन के ऊपर तो वो इस्तीफा नहीं देगा। ऐसा ही कुछ वतीरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का भी है कि वुज़रा मौजूद हैं, वुज़रा की कारकर्दगी के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब खुद मुतमईन नहीं है, फिर भी उनमें से कोई इस्तीफा नहीं देता। सर, कौन से हुक्मरान है ये, कौन से सियासतदान है ये कि गिल्टी फील ही नहीं करते किसी चीज? देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने में अभी जो है ना वो वक्त लगेगा। अभी इस वक्त वो हालात नहीं है। अच्छा। अगरचे सोशल मीडिया और दीगर मीडिया की पावर इतनी हो चुकी है, लेकिन स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। मतलब मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं करता, लेकिन मैं जनरली बात करूंगा कि देखें जी, जो पावर में होता है वो अपना जो है ना वो अपने आप को सही समझता है और कोशिश करता है कि जो दूसरे लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए। ठीक है ना। तो और ये इस्तीफा देना रियलिटी कुछ जरा अलग है ना सर। मेयर कराची में भी 36 अरब की करप्शन का केस है, फिर भी वो इस्तीफा नहीं देते। देखें, इस्तीफा देना, मैं एक बात बताऊं, अगर जनरली देखा जाए तो सिर्फ इल्जामात की बुनियाद के ऊपर इस्तीफा देना बहरहाल नहीं बनता, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का हो। इल्जामात वो तो ठीक है ना, कई ऐसे हैं जिनकी अब जैसे ट्रंप है, उसका भी मुआवजा चल रहा है, तो वो क्या इस्तीफा दे दिया उसने? वो तो डीड बन के बैठा हुआ है कि नहीं मैं तो जाता ही नहीं हूँ, तो उसने जाने से भी इनकार कर दिया। यहाँ वाले कौन से चलेगा? ठीक है ना। तो बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह पे चलती रहती हैं, लेकिन उसमें यह है कि इस्तीफा देना बाहर कोई एथिकली समझता है तो उसको दे दे। दिस इज नॉट लीगल बाइंडिंग अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। अब जैसे मियां साहब है, उनको तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ना, तो अब वो अगर वो उनको तो फिर खैर जबरदस्ती हटा दिया। ठीक है ना। तो ये मतलब इस्तीफा देना या ना देना, इट इज डिफरेंट। बेसिकली चीज ये है कि अब तक इन्होंने प्रूफ क्या किया। मेरा सवाल ही, मैं देखें, मैंने जुलाई अगस्त में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी। मैंने कहा था कि ये नवंबर दिसंबर में जो है ना वो मियां साहब बाहर होंगे। तो और अब जो है ना वो जरदारी साहब का नंबर है। आप देखिएगा जनवरी फरवरी तक जो है ना वो ये भी बाहर होंगे, और जनवरी फरवरी तक भी जाने के पीछे थोड़ी सी एक बहस है। ठीक है ना वो, लेकिन ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि जनवरी फरवरी तक विल बी जरदारी साहब विल बी आउट ऑफ कंट्री। उसके बाद मरियम बीबी है, उन्होंने भी पापा पास जाना है। अच्छा। तो वो एक ये चलेगा। अल्टीमेटली इमरान खान को ग्राउंड क्लियर मिलेगा, लेकिन अगेन ही हैव टू शो मैच्योरिटी, और उनको पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर डिसीजंस लेने होंगे अगर इस कंट्री को चलाना है तो। ठीक है नईम भाई, प्रेडिक्शन आपने सुन ली सर। जरदारी साहब भी उसी तरह बाहर जा रहे हैं जिस तरह मियां साहब बाहर जाएंगे। देखिए, जरदारी साहब की जो तबीयत है वो नहायत ही नासार है, और उसके लिए मेडिकल जो टीम है उसने खुद दरख्वास्त जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो शो आउट किए कोर्ट में। जरदारी साहब को 4 दफ़ा दरख्वास्त दी थी सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने, कि सर आप जमानत कराएं। उन्होंने कहा जी जितना एहतसाब करना है ना ये कर लें, एक ही दफ़ा ने अपने गिरफ्तार किया है। अच्छा। तो साबित भी कर लें। मैं उस वक्त तक अंदर हूँ जब तक ये साबित नहीं कर लेते। वो किधर गए गोले गंडे वाले, वो किधर गए आपके बर्फ वाले, वो चार्ट वाले जिनके अकाउंटों में अरबों रुपए आए थे। जबरदस्त मीडिया ट्रायल हुआ पाकिस्तान पीस पार्टी का। अच्छा। अब से नहीं, 72 साल से इसको जेल रहे हैं। ठीक है, देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन इस मुल्क आलमी ये है कि देखें, बात पता है क्या है अली भाई, जब इस मुल्क के अंदर वजीर आजम हाउस में नाचने वाली टिकटॉक बनाए ना माजरत के साथ, और आज जो है नेब का जो चेयरमैन हो, और कहे मैं सर से पाँव तक चूम लूँ, और कुछ बीच में एक वाकया हुआ, बात करेंगे तो बहुत आगे तक चली जाएगी। तो बात ये है कि मियां साहब के केस में जज साहब कहे मेरा ज़मीर जाग गया है, तो माजरत खा हूँ, हम लोग माजरत खाएं। इल्जामात की सियासत अब बहुत हो चुकी है। अच्छा। अब कौम जो है ना, कौम जाग गई है। अब कौम कहती है बहुत 1 साल 7 महीने 6 माह अब तक बहुत इल्जामात लग गए, आप भी चोर हो, आप भी चोर हो, आप भी चोर हो। अवाम क्या कसूर है यार? सर जी, ये केसेस उन्हीं के दौर में बनाए गए ना। आपने मियां साहब पे बनाए, मियां साहब ने आप पे बनाए, तो इसमें हुर्दन किस चीज का है? ये एहतसाब अगर हो रहा है तो शोर शराबा किस चीज का?
सर एहतसाब करें, मैं कहता हूँ ना घर से एहतसाब स्टार्ट करें। घर से एहतसाब स्टार्ट होना चाहिए। मदीने की रियासत की जब बात करें ना, वजीर आजम मलेशिया जाते हैं, कहते हैं मैं मलेशिया जैसा ला लाऊंगा। चाइना जाते हैं, मैं चाइना जैसा जो है ना रूल लेकर आऊंगा। सऊदीया जाते हैं, कहते हैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। इस मुल्क को जो रियासत बना दिया है ना, चोर 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 चोर, और बच्चों के दिमागों में जो चीजें डाल दी हैं, वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, टीवी उतारो, एसी उतारो। यार ये क्या है? लेकिन सर जी बच्चे तो एतराफ कर रहे हैं, इस वक्त मियां साहब ने कोई काम किया है। बहुत शुक्रिया जी, क्या मुल्क यहाँ खड़ा हुआ था ये मुल्क? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अहमद अमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद अकमल साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। अजीजुल्लाह अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद थे। और मामला फिर वहीं के वहीं हैं, माशी हालात वाकई अच्छे नहीं हैं। माशी हालात के हवाले से जो ओके की रिपोर्ट्स दी जा रही हैं वो किस बिना पर दी जा रही हैं, ये सवाल हफीजुल्लाह शेख साहब से भी बनता है, ये सवाल हमाद अजहर साहब से भी बनता है। हमाद अजहर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मुझे मईशत में इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पर हमाद अजहर साहब से किसी ने यह सवाल नहीं किया कि हमाद साहब जरा ये भी बता दीजिए आप चश्मा कहां से बनवाते हैं कि आपको पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो दावा नईम अहमद अवान साहब ने यह किया है कि कल तक मुल्जिमान को पकड़ा जाएगा, उनका इंसाफ किया जाएगा और उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा कि वो कल को किसी मां बहन या किसी की बेटी पर हाथ डालने की जुर्रत तक नहीं करेंगे। लेकिन अलमिया पाकिस्तान का यही है कि पाकिस्तान में आज भी बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का आने वाला वक्त कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शहर मौजूद नहीं होगा जहां पर बच्चों के साथ, छोटे 4 साल के, 6 साल के, 8 साल के बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात ना हो रहे हों। और इस पर हुकूमत की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है, चाहे वो विफाकी सतह पर हो, सिंध हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, बलोचिस्तान की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, या फिर शहरी सतह पर पाकिस्तान के तमाम शहरों की हुकूमत हो। लेकिन यहां पर सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस पर आवाज कब उठाई जाएगी, इस पर कानून कब बनाया जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।